हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 116 क्लास है। हर बार विचारों के माध्यम से हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में यदि आपने अपने इस जीवन में कुछ बड़ा करना है, इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। इस संसार में यदि कुछ बड़ी उपलब्धि व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो छोटे छोटे सुखों से यूं ही करते रहोगे प्यार, छोटे छोटे सुखों से यूं ही करते रहोगे प्यार, तो इस दुनिया में कैसे बन पाओगे बड़े महान। तो आज की फिलॉसफी क्या है कि एक तो हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि जो पाथवे है, और एक इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि एक पाथवे के बारे में, एक समर्पण के बारे में, पाथवे के बारे में, समर्पण के बारे में, और किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले भगवान का नाम लेना कितना इंपॉर्टेंट है। इन तीन कंसेप्टों के हिसाब से हम आपकी सोच को, आपके गोल को, आपके मिशन को इस तरह से रिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप सही समय पर प्राप्त कर लें। किसी को किसी से मुलाकात करने की हो चाहत, किसी को, डायलॉग है, किसी को किसी से मुलाकात करने की हो चाहत, तो ये जरूरी है कि मुलाकात सही समय पर हो। भगवान से अगर आप मिलना चाहते हो तो सही समय पर भगवान से मिलना जरूरी है। ये नहीं कि भगवान से मुलाकात करनी है तो गलत समय या टाइम ओवर हो जाने के बाद मुलाकात करनी है, कि भगवान का जो ऑफिस है एक स्पेसिफिक टाइम खुलता है, उस ऑफिस के टाइम में ही आपको भगवान से मुलाकात करने के लिए पहुंचना पड़ेगा। इसी तरह से जीवन का उद्देश्य एक स्पेसिफिक डेडलाइन के बीच में यदि बांध के आपने पूरा करने का प्रयास किया तो उसका आनंद आपको मिलेगा। तो पहला कंसेप्ट ले रहे हैं पाथवे। जीवन में चाहे आपका गोल कुछ भी हो, जीवन में आपका गोल चाहे कुछ भी हो, लेकिन पाथवे ए, बी और सी तीन तरह का हो सकता है। जब जो ए पाथवे है, जो इन्वायरमेंट है, वो एक पाथवे है। एक पाथवे का बैकग्राउंड म्यूजिक है जो 24/7 चलता है। ऐसा म्यूजिक जो 24/7 चलता है, एक फोरग्राउंड म्यूजिक है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। आपने नोट किया होगा, इस बात को समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे कि जब एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर शूटिंग करता है, व्यक्ति अगर पहाड़ के ऊपर शूटिंग कर रहा है और वो एक गाना गा रहा है, गाना क्या गा रहा है? अगर मान लीजिए गाना गा रहा है कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुमसे करता है, पर ना जाने सामने आते ही कुछ कहने से डरता है।
ये हमने बड़ा डायलॉग के रूप में गाना गा दिया। लेकिन जैसे ही वो गाना गा रहा है तो गाने की आवाज तो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड में जो इन्वायरमेंट है उसमें जो पंछी या पेड़ या हवा जो चल रही है उसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, और साथ में जो इन्वायरमेंट है उसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जीवन में जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जब उसको हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो इन्वायरमेंट की जो आवाजें हैं वो भी हमें अपने गोल से रीडायरेक्ट करने का प्रयास करती हैं, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी हमें रीडायरेक्ट करने का प्रयास करता है, और जो विजुअल इफेक्ट है वो भी हमें रीडायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में अपने गोल को अगर डिफाइन कर लेंगे बाद, आपका जीवन का जो पाथवे है आपको यदि रीडायरेक्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से आपका जो गोल है वो अच्छा डिफाइन नहीं है, या आपने संकल्पबद्धता के साथ उसको प्राप्त करने के लिए संकल्प नहीं किया। तो जीवन में जो व्यक्ति भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है वो अपने ए लेवल के, बी लेवल या सी लेवल के जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उससे प्रभावित नहीं होता, और ना ही प्रभावित होने देता है, ताकि उसका जो गोल है वो प्राप्त कर ले। तो पाथवे जो है को हम एक दूसरे एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक है स्टैटिक पाथवे। आपके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ बाधाएं ऐसी हैं जो स्टैटिक हैं। स्टैटिक बाधाएं जो हैं, प्रॉब्लम जो हैं, वो जीवन के हर व्यक्ति को आती हैं। एक डायनामिक बाधाएं हैं। डायनामिक बाधाएं जो हैं वो किसी किसी व्यक्ति के जीवन में आती, किसी की नहीं आती, और एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, कर्म के, आप कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से बाधाएं आ रही हैं। तो जीवन में यदि आपने किसी गोल को सेट किया है तो आपको स्टैटिक बाधाओं से भी अपने आप को रीडायरेक्ट नहीं होने देना। आपको डायनामिक बाधाओं से भी अपने आप को रीडायरेक्ट नहीं होने देना, और आपको जो कर्म के संबंध में बाधाएं आ रही उनके संबंध में भी अपने आप को रीडायरेक्ट नहीं होने देना। दूसरा जो पॉइंट है वो है समर्पण का, कि अगर व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, मैंने भगवान को ये बता दिया कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है और भगवान ही ये मेरे जीवन के उद्देश्य को पूरा करेगा। मीन्स आपकी जो विचारधारा है, जो फिलॉसफी है, वो भगवान के सामने अर्पित होने की है। आपने अपने जीवन के उद्देश्य को भगवान को बता दिया, और आप धार्मिक हैं, और आपने बता दिया कि हे भगवान, मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, इसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप मेरे शरीर की उपयोगिता का लाभ लें और मेरे इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको उद्देश्य को पूरा कर सकूं। ये एक फिलॉसफी जो है, धार्मिक फिलॉसफी या हायर लेवल की फिलॉसफी हो सकती है। यह भी एक तरीका है अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का। कई फॉलो अप करते हैं कि मैंने अब सौंप दिया इस जीवन, गाना भी सुना होगा, गाना है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। मेरे, अगर मैं इस जीवन में जीतता हूं तो भी आपका, अगर हारता हूं तो भी आपका, अगर मेरा कोई मान करता है तो भी आपका, अपमान करता है तो भी आपका, दुख भी आपका, सुख भी आपका। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान, ये 6 के 6 फैक्टर वो कहता है भगवान आपके हैं। मैंने अपने आप को आपको अर्पित कर दिया। ये शरीर मेरा, मेरी उद्देश्य, मेरे गोल, मेरा जो भी मैं करूंगा उसका फल भी आपका। भी मेरा मान भी आपका, अपमान भी आपका। समर्पण भाव कर दिया। अब समर्पण भाव करने से होता क्या है कि आप के जीवन में कोई गलत कर्म होने की संभावना हट जाती है। यदि आपने कह दिया कि भगवान, इस शरीर से जो आप करवाओगे वो आपका है, अच्छा कराओगे तो बड़ी कृपा, बुरा कराओगे तो भी आपकी। लेकिन फिर भी इस फिलॉसफी को अपनाने से होगा क्या
कि आप एक भाग्यवादी भी हो जाएंगे। लेकिन भाग्यवादी होना क्या गलत है? गलत तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को अर्पित कर दिया कि हमारे कर्मों का फल भगवान आप लेंगे। हम हमारे इस शरीर से आप जो मर्जी करवा लो, लेकिन हमने अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, हम विचार कर रहे हैं कि जितना बड़ा त्याग जीवन में, अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को, जो सपना आपने देखा है उसको प्राप्त करने के लिए बेताब हो, तो जितना बड़ा त्याग करने को आप तैयार होंगे, छोटे छोटे त्याग करने से नहीं चलेगा काम। बड़ा त्याग करना पड़ेगा, आपको बड़ा सैक्रिफाई करना पड़ेगा। बड़ा सैक्रिफाई जो करेगा मीन्स, इस संसार में अगर रोल मॉडल बनना हो तो आपको उस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है जिसके माध्यम से आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं। जिस चीज के माध्यम से आप दुनिया के रोल मॉडल बनना चाहते हैं उसके संबंध में आपको बड़ा सैक्रिफाई करना होता है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है मैं सुंदरता का मिसाल देना चाहता हूं कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदरता के हिसाब से लोगों का रोल मॉडल बनना चाहता हूं, तो उसको सुंदरता के संबंध में जो खाना पीना है उसके संबंध में विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसने लाखों करोड़ों लोगों का रोल मॉडल बनना है। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं ज्ञान के क्षेत्र में लोगों का रोल मॉडल बनना चाहता हूं, तो ज्ञान के संबंध में उसको हर लेवल को समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं इस संसार के बहुत सारे लोगों का बॉडी बिल्डर के माध्यम से रोल मॉडल बनना चाहता हूं, तो उसको बॉडी के संबंध में जो बातें भी टेक केयरिंग की हैं उसको विशेष रूप से पूरे सैक्रिफाई के माध्यम से अपनाना होगा। मीन्स, जिस डोमेन में अपने आप को आप एक्सेल करना चाहते हैं उस डोमेन के संबंध में एक बड़ा त्याग आपको देना पड़ता है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है मैं इस संसार में सबसे स्लिम होके अपने आप की पहचान बनाना चाहता हूं, तो वो हर हालत में किसी भी फास्ट फूड को नहीं खाएगा, एक स्लिम बॉडी के माध्यम से रोल मॉडल बनते हुए लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करेगा कि इस तरह से स्लिम बॉडी बनाने का रहस्य क्या है। उसने बहुत ज्यादा सैक्रिफाई किया है। तो इस दुनिया में पाथवे के माध्यम से भी अपने गोल को अचीव करते हुए हमें संकल्प करना होता है कि हमारा चाहे पाथवे किसी तरह का भी है, हम किसी तरह से रीडायरेक्ट नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि यदि आप भगवान को अगर अपने शरीर को अर्पित कर दे, आपके द्वारा की जाने वाली हर एक्टिविटी को भगवान को अर्पित कर दे और कहें कि भगवान हमसे जो करवाएगा हम करेंगे, लेकिन भगवान अब मैंने आपको सौंप दिया है और मेरे जीवन का उद्देश्य भी यह है, लेकिन आपको करवाना है, मुझे प्रेरणा देना कि मैं वो कर पाऊं, मुझे संकल्प देना मैं कर पाऊं। तो एक पॉइंट हमने लिया पाथवे का, दूसरा पॉइंट लिया हमने समर्पित कर दिया। तो इस तरह से आज की टॉक में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया, या तो पाथवे का कंसेप्ट देखो, या हमने समर्पण कर दिया, या सैक्रिफाई की बात करें। भाई हम छोटे छोटे सैक्रिफाई, लेकिन यह है कि छोटे छोटे सैक्रिफाई से अपने आप की शुरुआत करें, छोटे छोटे सैक्रिफाई से शुरुआत करें, लेकिन बड़ा सैक्रिफाई करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि इस दुनिया में यदि आप कोई बड़ी विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दुनिया में एक बड़ा सैक्रिफाई करना पड़ेगा,
तभी दुनिया के लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।